हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड दिस इज़ द लेक्चर फॉर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर एंड सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स 8 यूनिट नंबर 2। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 2 दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। और सीक्वेंस में हमारा लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, तो ये वीडियो हम जो पर्टिकुलरली शूट कर रहे हैं वो एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए शूट कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ऑनलाइन एग्जाम में आपको ऑल ओवर इंडिया पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें आज हम देखेंगे मैकेनिक्स मतलब क्या होता है। मैकेनिक्स बेसिकली इट इज़ अ साइंस, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, और फिजिक्स बोल सकते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स और इंजीनियरिंग deals with motions and its different laws ठीक है। फिर ये मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस है। एक ब्रांच है उसकी डायनामिक्स और एक ब्रांच को बोला जाता है स्टैटिक। डायनामिक्स कैसा है? डायनामिक्स मध्ये पार्टिकल इज इन मोशन। पार्टिकल, this is your note number 1, particle is in, this is note number different types, particle is in motion। स्टैटिक में कैसा होता है कि पार्टिकल स्टेशनरी होता है, मतलब नो मोशन, पार्टिकल स्टेशनरी। डायनेमिक्स में पार्टिकल इज इन मोशन, स्टैटिक में आपका पार्टिकल स्टेशनरी है। ठीक है, अभी जो चैप्टर हम डील करने वाले हैं जिसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन उसमें हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें मोशन में है। अब इसके डायनेमिक्स के दो पार्ट है। डायनेमिक्स गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ठीक है, एक जो है आपका काइनेमेटिक्स, एक है आपका काइनेटिक्स। वन इज काइनेमेटिक्स एंड वन इज काइनेटिक्स। ठीक है, अब इसमें स्लाइट डिफरेंस है थोड़ा। ठीक है, पहला जो है काइनेमेटिक्स, पहला जो हमने लिखा है, काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स कॉजिंग द बॉडी टू मूव। इसमें हम फोर्स कंसिडर नहीं करते। नो फोर्स कंसिडरेशन। जिस फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है उसको कंसिडर नहीं करते हम। और काइनेटिक्स में वी कंसिडर द फोर्स, जिस फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है उसको भी हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है दोनों में। ओके, एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो डायनेमिक्स के एग्जाम्पल समझ में आता है हर जो पार्टिकल मोशन में है। ठीक है, बराबर। काइनेमेटिक्स फोर्स में हम फोर्स कंसिडर नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी वीक फोर्स है, काफ़ी वीक फोर्स है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन का मोशन हम ले रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बराबर, उसको हम अगर कंसिडर नहीं कर रहे हैं मोशन के वक्त, तो अल्टीमेटली दैट इज़ द स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है ना। गाड़ी का मोशन ले रहे हैं, उसमें हम फोर्स जो इंजन में क्रिएट हो रहा है, बराबर, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ काइनेटिक फोर्स। स्टेशनरी में तो अल्टीमेटली मेनी एग्जांपल्स आर देयर। दिस इज अ पेन, सपोज दिस इज इन स्टेशनरी पोजिशन, सो अल्टीमेटली इट्स कम्स अंडर स्टेशनरी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है मैकेनिक्स का। अभी हमें इस चैप्टर में एग्ज़ाम में काफ़ी आपको डेफिनेशन पार्ट काफ़ी हो सकता है। डेफिनेशन पार्ट काफ़ी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो कुछ डेफिनेशन पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। अभी इसमें दो मोशन स्टडी किए जाएंगे। वन इज लीनियर मोशन और दूसरा मोशन इसमें स्टडी किया जाएगा सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होता है? लीनियर मोशन में पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इवन दैट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, एक हम फाइनल ऐसा बोलेंगे कि फाइनल एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ये लीनियर। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाता है उसे डिनोट करते हैं हम यस से, बराबर। लीनियर मोशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बराबर। लीनियर मोशन में वेलोसिटी का हम डेफिनेशन क्या बोलते हैं? ds/dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ओके, तो हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं यस डॉट से।
लीनियर एक्सीलरेशन, जिसको हम सिंपली एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो dv/dt, ठीक है, बराबर। यस की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे डाल दी है, v की वैल्यू अगर हमने डाल दी है, दिस इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है हमारा ds/dt, वेलोसिटी का वैल्यू, वेलोसिटी ds/dt, तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा d² s/dt²। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वी कैन से इट्स s डबल डॉट। ऑल टाइम रिमेंबर ये डॉट जो होता है ना, फिजिक्स में डॉट इज ऑलवेज टेकन एज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और बाकी डेरिवेटिव्स के लिए डैश यूज़ किया जाता है, बाकी डेरिवेटिव्स के लिए डैश यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ डॉट आएगा ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये तीन चीज़ होगी फॉर विथ रिस्पेक्ट टू लीनियर मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी हम देखेंगे तीनों चीज़ों को। नाउ फॉर द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन में यहाँ पे मैं हेडिंग भी डाल देता हूँ, फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है, तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ ए सर्कल, इस टाइप की मोशन होगी, ठीक है ना, पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ ए सर्कल। तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड नहीं यूज़ करते, वहाँ पे यूज़ किया जाता है वर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको डिनोट किया जाता है थीटा से, इसको डिनोट किया जाता है थीटा से, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है थीटा से, और इसमें जैसे सर्कुलर मोशन के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। उसके बाद मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, टर्निंग ऑफ द कार और टर्निंग ऑफ द व्हीकल लाइक दैट, ठीक है। तो जैसे पार्टिकल है आपका, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, ये सपोज उसका ओरिजिन है, तो ए से बी तक अगर वो गया तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा, ठीक है। उसका यूनिट होता है रेडियन, थीटा का जो ऐसा यूनिट है हमारा दैट इज रेडियन। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है उसमें एंगुलर वेलोसिटी, जैसे लीनियर में वेलोसिटी बोलते हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है ओमेगा से, और कंसेप्ट वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस थीटा डॉट, इसका यूनिट हो जाएगा आपका रेडियन पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओमेगा की वैल्यू अगर डी थीटा बाई डी टी डाल दिए तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर टी बाय डी टी स्क्वायर, या फिर थीटा डबल डॉट, ठीक है। इसका यूनिट हो जाएगा हमारा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके का डिफरेंस है हमारा लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं, ओके। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें नेक्स्ट जो देखना है वेलोसिटी, वेलोसिटी पे फोकस करना है, और रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें का जो रिलेशन है उसका प्रूफ तो आपको नहीं आता है, जिसका प्रूफ आपको फिजिक्स में हो चुका है। फिजिक्स में आप 12th में पढ़ते हो सर्कुलर मोशन चैप्टर में, ठीक है। तो उस पर हम फोकस आउट नहीं करेंगे, वी विल फोकस ऑन दैट पार्ट जिसमें आपको MCQ क्वेश्चंस आ सकते हैं। वी विल फोकस अपॉन ओनली दैट पार्ट, नॉट बियॉन्ड दैट, ठीक है। एक सपोज एक पार्टिकल P है, ठीक है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सपोज थीटा है, ठीक है। इसको हम ओरिजिन मान के चलेंगे, कंसिडर दिस एज ओरिजिन, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्स, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई एक्स, एंड दिस इज द ओरिजिन सपोज। सो ये हो गया आपका रेडियस वेक्टर। इसका डायरेक्शन हम डिनोट करेंगे
कैप आर मतलब यूनिट रेडियल वेक्टर, यूनिट रेडियल वेक्टर मतलब जो डायरेक्शन बता रहा है आपका रेडियस वेक्टर का। ओके ठीक है। अब इस पार्टिकल P के पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा है। यहाँ मैं एक परपेंडिकुलर इमेजिन कर रहा हूँ विच इज़ नोन एज नॉर्मल। तो इसका भी डायरेक्शन में कैप एन से डिनोट करता हूँ, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट करता है डायरेक्शन परपेंडिकुलर, रेडियल वेक्टर को परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर रहेगा उसकी डायरेक्शन। इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज dN/dt इज इक्वल टू दिस, यू हैव टू रिमेंबर, माइनस dθ/dt इंटू कैप आर। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन v एंड ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका एक पर्टिकुलर रिलेशन तो आपको v = r ओमेगा, ये एक रिलेशन आपको ऑलरेडी हो चुका है 12th में, ये एक रिलेशन आपको ऑलरेडी हो चुका है 12th में। ठीक है, और एक रिलेशनशिप है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इतना भी याद रखा, इट्स मोर देन सफिशिएंट। v = r ओमेगा, इतना याद रखो, हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, हम दो वेलोसिटीज कंसिडर करने वाले हैं। वन इज रेडियल वेलोसिटी एंड वन इज ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ये हमारा लास्ट पार्ट है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। कंसिडर करो ये पार्टिकल P है, ओके। ये पार्टिकल सपोज इनिशियल पोजीशन P है, फाइनल पोजीशन Q है। ये रेफरेंस ओरिजिन हम एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है, बराबर। तो हमारा फाइनली वेलोसिटी क्या आएगा? ये है हमारा रेडियल वेक्टर। तो वेलोसिटी के दो पार्ट गिरेंगे, वन पार्ट जो रहेगा अलोंग द रेडियस, ठीक है, और एक रहेगा हमारा वेलोसिटी का पार्ट अलोंग द नॉर्मल टू द रेडियल वेक्टर। ये जो है, ये जो लाइन है, इस पे जो परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर बनेगा नॉर्मल टू वेक्टर r, ये जो वेक्टर r है हमारा, दिस इज द वेक्टर r, इस पे जो परपेंडिकुलर बनेगा वो दैट इज नॉर्मल। इसके दो पार्ट है, एक वन इज रेडियल वेलोसिटी vr, अभी डेरिवेशन तो आपको प्रिपेयर नहीं करना है, सो अल्टीमेटली जस्ट रिमेंबर द फाइनल फॉर्मूला इज vr = r डॉट। r डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में गिवन होती है, और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी v थीटा, उसका ये फार्मूला आपको रिमेंबर करना है r थीटा डॉट, ठीक है, बराबर। दो फार्मूलीज आपको रिमेंबर करना है। तो जैसे रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, वैसे ही रेडियल एक्सीलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन भी है, रेडियल एक्सीलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। इसके भी आपको डेप्थ में नहीं जाना है, कंसेप्ट वही है कि अलोंग द रेडियस रेडियल एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसके भी फार्मूलीज आप डायरेक्टली याद करो, ठीक है, फार्मूलीज आप डायरेक्टली याद करो। तो ये जो फार्मूला है आपका AR इज इक्वल टू, बच्चा दिख रहा है, एक बार थोड़ा चेक कर लो, AR दिख रहा है आपको, ठीक है, हाँ, AR इक्वल्स टू AR इज इक्वल टू R डबल डॉट माइनस R थीटा डॉट स्क्वायर, ये रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन A थीटा, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन A थीटा इज इक्वल टू 1/r, इसका थोड़ा सा डेंजर फार्मूला है, 1/r ddT ऑफ R स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है, बराबर। चलो, तो एक बार आप अच्छे से देख लो और इसको रजिस्टर में प्रॉपर नोटिंग करो, कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो मुझे बताओ, ठीक है। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट्स करो,
शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।